हेलो गाइस, वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा। मैं प्रशांत शर्मा आपके साथ नई वीडियो लेके आया हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, क्योंकि ये नीट का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एनटीएससी के लिए पार्ट है। तो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दो वर्ड से मिलकर बना है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो सिस्टम वर्ड है इसको थोड़ा समझना है आपको, ठीक है ना। तो सिस्टम का मतलब क्या होगा कि आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम ऑर्गन को लेके ऐड कर सकते हैं, टिश्यू को लेके ऐड कर सकते हैं। तो हम ये एक ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन हो सकते हैं, बहुत सारे टिश्यू हो सकते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो किसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट करें। तो डाइजेस्टिव में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में, कैसे ये क्या बनाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने नॉर्मल एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि जो मेन थोड़ा सा हम बात करें, मोटी मोटी बातें जो ऑर्गन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो माउथ है, फिर उसके बाद ओएसोफेगस में आता है, फायरिंगस आता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, मैंने अभी नहीं बनाया आपको। तो ओएसोफेगस, ठीक है, उसके स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, बताऊंगा अलग से। इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, वो इसके अंदर ऑर्गन है। तो ये एक माउथ से लेकर की पाइप, फूड पाइप जा रही, एक ट्यूब जा रही है, ठीक है ना, और ये फूड पाइप एनस तक जाती है। कहाँ जाते हैं? एनस। तो इसको हमने एक वर्ड दिया है जिसको बोला है एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल से जहाँ से फूड पास हो रहा है, जहाँ से फूड जा रहा है, उसको हमने क्या बोला? फूड पाइप, एलिमेंट्री कैनाल बोला उसको, ठीक है ना। फूड पाइप को आगे फॉलो करता है, कंप्लीट लेके जाता है, ठीक है ना। और हमारी बॉडी के, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं एनिमल्टी कैनाल जो है कंप्लीट होती है, मीन्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मीन्स हमारे पास एक माउथ भी होता है और एनस भी होता है। मीन्स एक साइड से हम इनिगेशन कर रहे हैं, एक तरफ से ईगेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो हमारे पास जब इन्वॉल्वमेंट की बात आती है तो कौन से ऑर्गन, कौन सा पार्ट, हम इनको दो में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन सा है? तो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल, प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट जो हम रीड करने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसके जो पार्ट हैं, ग्लैंड्स, उनको लेकर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को रीड करने वाला है, जो कि हमारा मेन टारगेट यही है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक ट्यूब आती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, लार्ज ट्यूब होती है। उस ट्यूब को हमने बोला है, ये एलिमेंट्री कैनाल बोला है, यस और नॉट। तो एलिमेंट्री जो ट्यूब है वो कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में कोई पूछे तो माउथ टू एनस, माउथ टू एनस तक ये ट्यूब जाती है, और इस ट्यूब को हमने बोला है एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ रहा है आप सभी को? माउथ टू एनस। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन आते हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, ठीक है ना। पैनक्रियाज हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, सैलिवरी ग्लैंड्स, फिर ना, समझ में आ रहा है आपको? सैलिवरी ग्लैंड के अलावा हमारे पास क्या हो गया? पैनक्रियाज, ठीक है ना, पैनक्रियाज। तो अभी मैंने पैनक्रियाज और लीवर नहीं बनाया है, अभी मैं ओनली आज एलिमेंट्री कैनाल की बात करने वाला हूँ, ग्लैंड्स की नहीं बात करने वाला हूँ। इसलिए मैंने उन चीज़ों को, जो आपको रफली जो डायग्राम है वो एक एलिमेंट्री कैनाल का दिया है, जिसके अंदर फायरिंगस वगैरह हम 1 बाय 1 बनाएंगे, वरना भीड़ हो जाती है ना थोड़ी सी, तो समझ में नहीं आता। तो उसमें हम चीज़ों को ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ रहा आपको? तो कैसे काम करते हैं, कैसे पार्ट है, कौन कौन से और कहाँ पे किसका जो फंक्शन है उसको हम रीड करेंगे, ओके। तो अब बात आती है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें क्या है? ट्यूब होती है। ट्यूब कौन सी? माउथ से लेकर एनस होती है, उसका एलिमेंट्री कैनाल बोला है। उसके अलावा हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, उसमें जैसे हमने एग्जांपल दिया सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड से इन्वॉल्वमेंट होता है फूड को डाइजेशन करने में। तो हमारे पास से जो डाइजेशन करते हैं फूड का, उनमें कौन कौन से ऑर्गन में एक बार एक अलग से लिस्ट बना देता हूँ, बाकी मैं इसमें बताता जाऊँगा आपको, ठीक है ना। तो कौन कौन से करेक्ट ग्लैंड्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास माउथ, ओएसोफेगस जो मेन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है भाई, स्टमक, क्या भाई?
स्टमक, उधर भी देखते रहे थोड़ा सा। फिर हमारे पास है इंटेस्टाइन, क्या भाई, इंटेस्टाइन। तो सर स्मॉल इंटेस्टाइन भाई, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, स्टमक के दो पार्ट हो जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं एक बार स्टमक के कर लेता हूँ। स्टमक के दो तीन पार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, मैंने लिखा भी है फंडस, ठीक है ना। फिर क्या है, कार्डिक, फिर क्या है भाई, पाइलोरिक, ठीक है ना। अब वन बाय वन को थोड़ा सा रीड करते हैं, इनके बारे में, फंक्शन क्या करते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। माउथ जहाँ से इगेशन करने वाले हैं, इंजेक्शन कर मतलब निगलने वाले हैं, इंजेक्शन, ठीक है ना। और ओएसोफेगस जहाँ से माउथ को इंजेक्शन करने के बाद वो स्टमक से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, मीडिएटर है ये ओएसोफेगस। क्या करता है, इसको हम दूसरा नाम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। फिर वो फूड है स्टोर होता है स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर जब कनेक्ट होता है, याद रखने क्वेश्चन आ चुका है, वो कहता है कि ओएसोफेगस कनेक्ट कहाँ पे होता है, तो कार्डिक में होता है, नोट फंडस। फंडस एक वो पार्ट है जहाँ पे स्पेस है, ठीक है ना, ये वाला जो स्पेस है ऊपर वाला, इसको हमने क्या बोला है, फंडस बोला है। लेकिन ये जो कनेक्ट होता है वो कौन से पे होता है, कार्डिक। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये जो ओएसोफेगस है कहाँ कनेक्ट होता है, स्टमक के कौन से पार्ट में, तो कार्डिक। फिर आता है पाइलोरिक, ठीक है ना। पाइलोरिक कहाँ कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, ये स्टमक का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कनेक्ट करने का काम है वहां पे कनेक्ट करता है, और वो कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनियम। क्या है, ड्यूडेनियम। अब इंटेस्टाइन में पहुंच गए, हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन दो टाइप की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन टाइप के होते हैं, वो आपके सामने है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारे पास जो पार्ट है वो तीन ही होते हैं। कितने होते हैं भाई, तीन ही होते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं क्लोन, केसिकम और एनस। तो हमारे पास तीन पार्ट कौन 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 से हैं, सिसिकम, क्लोन और रिएक्टम। क्या है भाई, रिएक्टम। इनके बारे में वन बाय वन रीड करेंगे। क्लोन तीन टाइप के हो जाते हैं, कितने, तीन। ये वाला पार्ट है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में अभी कर रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर का दिया ये है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या भाई, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है भाई, ये लार्ज इंटेस्टाइन। जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट वाला पार्ट, जो यहाँ से ड्यूडेनियम से जोजेनियम में आपको दिखाई दे रही है कनेक्ट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है भाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मैंने तीनों कर दिया। क्लोन क्या होता है, एक असेंडिंग, क्या भाई, असेंडिंग, चढ़ता हुआ भाई, क्या होता है, चढ़ता हुआ, एक चढ़ता हुआ एक उतरता हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। एक ट्रांसफर, एक होता है डिसेंडिंग। तो ये तीनों क्या है, क्लोन है, कोलोन। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है, कौन कहाँ पे अटैचमेंट है, उसके बाद दूसरे ऑर्गन को हम कनेक्ट करते हैं। भाई क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले माउथ को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, फिर माउथ को हम डीपली स्टडी करेंगे। और ओएसोफेगस के जो ऑर्गन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। फिर माउथ के पार्ट भी हम बात करेंगे। टीथ होते हैं, ठीक है ना, टंग होती है, ठीक है ना, ऑरल कैविटी होते हैं, फारेंकस होता है, उसके बारे में हम आज से थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन ऑर्गन, एक जो मेन ऑर्गन है उनके बारे में, एक्चुअल में जो उनकी जो पोजीशन है कहाँ पे है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे ये मिक्सर हो जाता है थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा सा इसको खोल कर बताना है, आपको बताना चाहता हूँ, इनको हटा के,
ठीक है ना। तो एक बार इनके जो मेन ऑर्गन है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम पायलोरी तक तो पहुंच गए थे। तो बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। ये यहाँ से ये वाला ऐसे जो स्टार्ट हो गया, यहाँ से जो स्टमक से जैसे रिलीज होता है भाई, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से जो पहला पार्ट है जो डिडोनियम स्टार्ट होता है जो कि स्टमक से रिलीज होता है। यहाँ पे पैनक्रियाज भी आपसे अटैचमेंट होगी, ठीक है ना। लीवर डक्ट है वो भी, और पैनक्रियाज डक्ट है वो भी कनेक्ट होगी। वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार थोड़ा सा इन बॉडी पार्ट बता देता हूँ, फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्या स्टार्ट होता है? डिडोनियम, जो कि सी शेप का होता है। कैसे है ये? सी शेप। ये क्वेश्चन आ चुका है, सी शेप्ड है। और जो स्टमक है वो जे शेप्ड है। कौन सा शेप्ड भाई? जे शेप्ड। आप क्वेश्चन आ चुका है नेट के अंदर कि कौन सा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि जे शेप्ड का होता है, पाया जाता है, जे शेप्ड दिखाई देता है। तो क्या आएगा? स्टमक आएगा। तो डिडोनियम क्या है? टच करता है, सी शेप का बनाता है। उसके जस्ट बाद हाईली क्वाइल होना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलेंगे जेजुनियम। क्या बोलेंगे उसको? जेजुनियम, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? जेजुनियम। डिडोनियम क्या करे? एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे स्टार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्टमक जहाँ पे एंड होता है वो पार्ट होता है। और डिडोनियम पे ही, सी शेप पे ही हमें क्या दिखाई देता है? दो ग्लैंड्स दिखाई देते, एक लीवर और एक पेनक्रियाज अटैचमेंट करती है, ठीक है ना। वो हम डायग्राम बनाएंगे बाद। जेजुनियम स्टार्ट होता है, डिडोनियम जैसे खत्म होता है जेजुनियम, ये हाईली क्वाइल्ड होना स्टार्ट कर देता है। कौन? जेजुनियम स्टेज में। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन भाई। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। फिर आता है एलियम। एलियम पार्ट होता है जहाँ पे हाईली क्वाइल होने के बाद वो, ठीक है ना, वो अगला पार्ट होता है, ठीक है। फिर जब एलियम आता है और उस कंडीशन में वो लार्ज इंटेस्टाइन की जो स्टार्टिंग है, ठीक है ना, वहाँ पे अटैचमेंट करता है सिसिकम पे, ठीक है ना। सिसिकम भी बोलते हैं, वो अटैचमेंट करता है। क्या कर रहा है? सिसिकम पे अटैचमेंट कर रहा है। और यहाँ पे कहें कि हमारे पास एक ऑर्गन होता है, लेकिन वो वेस्ट ऑर्गन होता है, इसका कोई यूज नहीं होता। एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है जो कि हमारे लिए वेस्ट ऑर्गन है, इसका कोई यूटिलाइज या यूज नहीं होता है। फिर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फिर वो ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको हमने क्लोन बोला है। ये वाला पार्ट जो है ग्रीन कलर का दिखाई, ये क्या है? क्लोन है, ठीक है ना, क्लोन। तो इसमें ऊपरी तरफ है, क्या हो गया? असेंडिंग। फिर ये हो गया ट्रांसवर्स, ये क्या हो गया? इधर जा रहा है ट्रांसफर। फिर नीचे की तरफ है तो डिसेंडिंग, चढ़ रहा है, फिर इक्वल आ रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। फिर उसका जो एक फूड जो है हमारे, जो अनडाइजेस्ट फूड था, जो किसी वजह से डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे, उसको रिमूव करना है, तो कुछ टाइम के लिए हम उसको स्टोर करते हैं। वो पार्ट कौन सा? रिएक्टम। और एनल जो एनएस होता है वो एक पोर होता है जहाँ से हमें उन अनडाइजेस्ट मेटेरियल को, जो नाइट्रोजन वेस्ट बोल सकते हो, रिएक्टम के अंदर स्टोर किया था, उसको स्पोर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यहाँ से मटेरियल चला था, माउथ से होते हमने मेस्टिकेशन किया, फूड को चबाया, और क्या क्या ऑर्गन है उससे हम बात करेंगे अभी। और एसोफेगस से होता हुआ स्टमक होता हुआ, स्टमक के 3 पार्ट में से वो होता हुआ, डिडोनियम से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट से होता हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट से होता हुआ एनएस के अंदर जाता है। तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हो गए, सिसिकम, क्लोन और रिएक्टम, ठीक है ना। तो आपको ये जो डायग्राम है अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो यदि डायग्राम याद है तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन और बता पाओगे। किसी और एसोफेगस के बारे में पूछ ले क्या है, तो एसोफेगस क्या है? कनेक्ट करता है भाई किसको? ये क्या प्रेजेंट होता है इन बिटवीन माउथ एंड स्टमक, यस और नॉट। तो आप इससे पॉइंट बना सकते हो, लिख सकते हो। आपको टेबल या डायग्राम कोई होती है उसको बना, यदि आपको याद है तो मोस्टली आप डायग्राम को फॉलो करें, थ्योरी को फॉलो कम से कम करें। यदि आपको डायग्राम याद है तो आप एक्चुअल में सही में आप उसको याद कर सकते हो इजीली, और याद रख भी सकते हो। देखकर आपको याद आ जाएगा कि इसका फंक्शन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे इनको ऑर्गन के बारे में पढ़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा और डीपली कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि दूसरे ऑर्गन कैसे, ठीक है ना। यहाँ पे पैनक्रियाज दिखाई देगा, ठीक है ना। और ये दोनों आके एक डक्ट में ऐड हो जाएंगी,
इनका सेम डक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पेनक्रियाज है, ये लीवर है, मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा। लीवर, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। लीवर और पेनक्रियाज होते हैं। अब आती है माउथ की बात, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। अब बात करते हैं माउथ। कुछ बातें हैं जो माउथ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नॉर्मली जब हम माउथ की बात करते हैं भाई, तो कुछ बातें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले माउथ को पास जाने से पहले क्या हमें कुछ पॉइंट्स है उनको याद रखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है वो कौन कौन से होती है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इनिगेशन, क्या होता है भाई, इनिगेशन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, खाने को निगलना होता है, ठीक है ना। फिर होता है डाइजेशन, क्या होता है भाई, डाइजेशन, जो आपने फूड खाया उसको ब्रेक डाउन करना होता है। फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन, क्या है भाई, आपको जो खाना खाया उसको एब्जॉर्प्शन करना है, यस और नोट, ठीक है ना। फिर एक ये कुछ बुक्स में मिलता है कुछ में नहीं मिलता है, एसिमिलेशन करना है, एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन करना। फिर आपको इनिगेशन था, इगेशन करना है, क्या करना है, इगेशन करना है। तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको इन्हीं बेस पे रीड करना है। तो हमारे जो माउथ से जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो इन 5 पॉइंट्स पे हमें लेकर फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिगेशन होगा, ठीक है ना, निगलना होगा, डाइजेशन, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो कभी भी आप जो फूड खाते हो, आप खाना खाते हो, डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने खाया है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से खाने के बाद उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया या प्रोटीन खाया, तो प्रोटीन भी खाया है तो आपको वो पेप्टाइड में, अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यस और नो। यही तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का काम है, उनको ब्रेक डाउन करना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, बाद में वो धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है अलग अलग पॉइंट पे। मीन्स वो हमारे ऑर्गन से, टिश्यू से सेल तक जाता है। तो डायरेक्ट फूड जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया है वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो उसको हमें ऑर्गन से टिश्यू में पहुंचाना है, तो उसको और सिंपल करना पड़ेगा। यदि वो टिश्यू से सेल की तरफ जा रहा था तो वो सिंपल से भी और सिंपल करने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। और उससे एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारे पास एनर्जी आएगी उसको हम, उसकी वजह से हम वर्कआउट इजीली कर पाते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन कर पाता है, हमारी सेल बहुत सारे फंक्शन करती है। सो केमिकल रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मीन्स मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। उसी के बेस पे हम क्या कर पाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर क्या एनर्जी मिलती है, उन डिफरेंट फंक्शन से एनर्जी, और उस एनर्जी को हम अलग अलग वर्कआउट कर पाते हैं। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो एक एनर्जी मिलने के बाद ही पढ़ा पा रहा हूँ, है ना, तो वो चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास, तो माउथ की बात करते हैं तो माउथ के अंदर हमारे पास जो कुछ करैक्टर होते हैं, तो हमारे पास, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये डायग्राम एक्चुअल में थोड़ा सा सही बन जाए, ठीक है। और मैं एक्चुअल में सही नहीं बना पाता हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास ये माउथ है, गुस्से वाली आंखें नहीं दिख रही ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो माउथ है, ठीक है ना, ये माउथ है, इसके अंदर मोस्टली जो ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन होंगे, टीथ और टंग, क्या होंगे भाई, टीथ और टंग होंगे, यस और नोट। टीथ की बात करेंगे, टंग की बात करें, इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंटेड होते हैं, ध्यान से सुनना। अब हमारे पास यहाँ पे नजल चैम्बर है, ठीक है ना, यहाँ पे नजल चैम्बर है, यहाँ से माउथ का खाना आ रहा है, तो हमारे पास एक, ध्यान से देखना भाई, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार ये चीज़ें हमें पता नहीं होते लेकिन हम बता भी नहीं पाते हैं और समझ से बहुत दूर हो जाती है। अब देखो हमारे पास एक सिचुएशन आ गई कि हमारे पास एक ये लेयर हो गई और एक ये लेयर होगी और ये नजल चैम्बर साथ ये आ गया। तो मीन्स नॉर्मली हम बात करें तो ये लेयर तो आउटर साइड हो गई, है ना, होगी ना, एक लेयर जो ये नीचे की साइड है, एक ऊपर से, तो मतलब हमारे कवर किया है हमने माउथ को,
ठीक है ना। जो टोटल कवरिंग की बात आती है तो इसको बोलेंगे हम ओरल कैविटी। क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। समझ में आ रहा है आपको? जिसके अंदर हमें टीथ भी नजर आती हैं और टंग भी नजर आती है, ठीक है ना। उसके हमारे ये चीजें, ओरल जो बड़ा साइज है, ये लार्ज स्पेस है, ये क्या बोल सकते हैं? लार्ज स्पेस। अगर सर ये ओरल कैविटी है तो इसके अलावा बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। तो इसके अंदर अलावा भी हमें कुछ चीज़ें और दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? कुछ चीज़ें और दिखाई देती हैं। वो चीज़ें क्या है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी दिखाई देती है, एक्स्ट्रा ऑर्गन भी दिखाई देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस भी दिखाई देता है। वो स्पेस हमें कौन सा दिखाई देगा, वो चीज़ है क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो ऊपर वाले लेयर क्या है और नीचे वाली लेयर क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेट। क्या बोलते हैं? प्लेट होती है। बक्कल वेस्टिबुल होता है जो कि हमारे पास जो आसपास की जो थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है, जहाँ से लेकिन जहाँ पे लोग तम्बाकू खाते हैं और उस स्पेस में दबा देते हैं, इधर दबा लेते हैं, थोड़े स्पेस में यहाँ दबा लेते हैं, ओठ के नीचे मतलब टीथ जो गम्स है उसके और जो स्किन है उसके बीच में जो लेयर होती है और स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं बक्कल वेस्टिबुलम। क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिबुलम बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ये लिप्स हो गया, है ना, लिप्स और स्किन और ऊपर इस जो लेयर है इसको बोला हमने प्लेट, ठीक है ना। प्लेट क्या है? रूफ। लेक्चर लिख देता हूं। प्लेट क्या है? रूफ का काम कर रहा है भाई। रूफ छत का काम भाई। किसका? छत का काम। किसका? रूफ ऑफ ओरल कैविटी भाई। बार बार बताना पड़ेगा आपको, है ना, समझाना पड़ेगा, लेकिन मेरा काम ही बताना समझाना है। तो जो प्लेट्स होते हैं वो रूफ ऑफ ओरल कैविटी, ये रूफ बनाई गई है, कवर किया गया है बाय प्लेट्स। ये सर नो। तो ये जो प्लेट्स होती है दो टाइप के होते हैं, हार्ड प्लेट्स और सॉफ्ट प्लेट्स। तो हमारे पास आपने जो टंग दिखाई देती है ये एक सॉफ्ट प्लेट्स में आती है, और जो यदि हार्ड की प्लेट्स की बात करें तो मैक्सिला, है ना, मैक्सिल होती है, और पेलेटाइन। क्या होता है? पेलेटाइन रेजी होती है, जिसको हम इसके अंदर हम जो सबसे ऊपर, इसके ऊपर की तरफ जहाँ देखते हो या ऊपर की साइड, तो वो क्या होती है? मैक्सिमम। मतलब वहाँ पे एक तरह से बोन होती हैं। क्या होते हैं? बोन का काम करती है, जो उसको हार्ड कवरिंग देने का काम करती है। तो सॉफ्ट और प्लेट्स हार्ड प्लेट्स होती हैं। समझ में आ गया? और ये क्या करते हैं? रूफ ऑफ ओरल कैविटी। समझ में आ गया आपको? बहुत ईजी है। अब बात करते हैं ये जो ओरल कैविटी है, अब यहाँ पे एक कवरिंग होती है, ठीक है ना, ताकि जो खाना है, जब आप खाना खाते हो, फूड खाते हो, तो फूड ऊपर की तरफ ना जाए। क्या है? फूड ऊपर की तरफ ना जाए, मीन्स फूड ऊपर, मतलब आप जो सांस ले रहे हो, कई बार आपने देखा होगा कि फूड खाते टाइम थोड़ा सा ऊपर चला भी जाता है नेजल चैम्बर के अंदर। किसमें? नेजल चैम्बर। ये क्या है भाई? नेजल चैम्बर है। क्या है? नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर में फूड जाने से रोकना पड़ेगा अपन को, तो वहां पे जाने से रोकने के लिए हमारे क्या है? यूवुला होगा। क्या होगा? यहाँ पे जो कवरिंग होगी कौन होगा? यूवुला। यूवुला क्या करती है? फूड प्रिवेंट करता है, फूड को रोकता है ताकि वो नजर चैम्बर के अंदर ना जाए। मीन्स आप नजर चैम्बर को कवरिंग करता है, ठीक है ना। नजर चैम्बर कवर होता है, ढक्कन होता है, जो कि फूड को जाने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। कौन? यूवुला। यूवुला क्या कर रहा है? फूड को रोकता है ताकि खाना नेजल चैम्बर के अंदर ना जाए। तो ये जो करेक्टर है, ठीक है ना, कवरिंग करता है नेजल चैम्बर की। फिर बात आती है कि ये यहाँ पे ओपनिंग होगी तो ओरल कैविटी, और इस कंडीशन में जब ये यहाँ पे दो पाइप यहाँ से निकलते हैं। कितने निकलते भाई? दो पाइप निकलते हैं यहाँ से, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक होता है फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप। एक में हम ब्रीथिंग करते हैं और एक में हम क्या करते हैं? फूड खाना खाते हैं। मीन्स हमने दूसरे को ओइसोफेगस, ठीक है ना। अब फिर विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हमने बोला है एपिग्लोटी। क्या बोला उसको? एपिग्लोटी, ठीक है ना। क्या बोला उसको? एपिग्लोटी बोला है। तो ये जो एपिग्लोटी, ये भी कवरिंग कर रही थी, यूवुला था, ये भी कवरिंग कर रहा है, ठीक है ना। एपिग्लोटी और यूवुला, यूवुला फॉर चैम्बर और एपिग्लोटी फॉर विंड पाइप, ठीक है ना। कवरिंग करता है कि फूड पार्टिकल इधर भी ना जाए और फूड पाइप इधर, फूड जो है इधर भी ना जाए। अब फूड कहाँ जाएगा? कवरिंग होगा फूड पाइप में जाएगा। कहाँ जाएगा? फूड जाए।
कब जाएगा भाई वो, जब हम मैस्टिकेशन कर रहे हैं, खाना चबा रहे हैं भाई, है ना, क्या कर रहे हैं, खाना चबा रहे हैं, उस दौरान प्रोटेक्शन का है। तो जहां पे ये दोनों पाइप एक जगह पे मिक्स होते हैं या टच करते हैं तो उसको हमने बोला फायरिंकस। क्या है ये, फायरिंकस, ठीक है ना। फायरिंकस से हमें ये फूड पाइप स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बाद वो किस में जाती है, स्टमक में जाती है। कहाँ जाती है भाई, स्टमक में। तो समझ में आ रहा है आप सभी को। तो हम बात करते हैं अब आगे टीथ के बारे में। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात आती है कि टीथ काम कैसे, टीथ की जो स्ट्रक्चर होती है, टीथ हमें कैसे दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में। तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, टीथ, टंग, ठीक है ना, टीथ और टंग। तो टीथ का काम क्या है, फूड को मस्टिकेशन करना, फूड को चबाना, सेविंग करना, ठीक है ना। टंग के काम कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, ये स्पीच करने में काम आता है, टेस्ट करने में काम आता है। यस और नो, हमें लगते तो कॉमन है लेकिन ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। स्वेलिंग करने में काम आता है, निगलने में, क्या है, और उसको निगल रहा है, क्या है, स्वेलिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये उसके अंदर काम कर रहा है। अब इसका स्वेलिंग इनिगेशन भी बोल सकते हो इसके अलावा, ठीक है ना, इतना ही कर लो आप, इनिगेशन, निगल रहा है, चबा रहा है उसको, ठीक है ना। तो टेस्ट करने में, स्वेलिंग करने में, चबाने में, और जो फूड है उसको मिक्सिंग करने में भी काम आता है, फूड मिक्सिंग। अभी कहोगे या सर यहाँ पे फूड मिक्सिंग क्या काम हो गया, अरे भाई जब आप खाना खाते हो तो सलाइवा आता है ना, तो सलाइवा की जो टंग है वो क्या है, उसको गोल गोल घुमाती है, ठीक है ना। गोल गोल घुमाने से क्या होगा, तो सलाइवा उसके अंदर मिक्सिंग करता है, मीन्स एंजाइम मिक्स होते हैं, ठीक है ना। इनिगेशन करने में भी काम करता है। आप लिख लो, इनिगेशन करने में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब आता है तो टंग के अंदर हमें स्पीच, टेस्ट, स्वेलिंग, फूड, इनिगेशन करना होता है। अब इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है टीथ। तो अडल्ट के अंदर हमें कैसी कंडीशन दिखाई देती है और चिल्ड्रन के हमें कैसे है। तो अडल्ट के अंदर हम काउंट करते हैं तो टीथ, तो हमारे पास 32 आते हैं टीथ। कितने आते हैं भाई, 32। बट एक चिल्ड्रन में काउंट करते हैं तो हमारे पास ये ओनली 20 आते हैं टीथ। कितने भाई, 20। तो किस फॉर्म में आते हैं, यदि अडल्ट का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास अडल्ट फॉर्मूला और डेंटल फॉर्मूला बोल सकते हो, अडल्ट डेंटल फॉर्मूला, अडल्ट डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो 21, 23, 21, 23। अब इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है ना। तो हमारे पास मैं शॉर्ट थोड़ा सा लिख रखा हूँ, इंसीजर कैनाइन, इंसीजर कैनाइन, परमोलर और मोलर, ये हमारे पास टीथ होते हैं। यस और नोट। अब इनकी डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, इंसीजर है, यहां पे हमारे पास 2, 1, 2, 3, ये ऐसे होते हैं। मीन्स यहां पे आ गया इंसीजर, कैनाइन, परमोलर और मोलर, ऐसे। तो हमारे पास इधर ऐसे है तो इधर भी ऐसे ही बनेगा, इंसीजर, कैनाइन, परमोलर और मोलर। तो ये 2, 1, 2, 3। तो अब जब इनको हम ऐसे ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 इधर हो गए और 8 इधर हो गए। तो 8 + 8 क्या हो गए, 16 हो गए। क्या हो गए, 16। ये हमारे पास लोअर जा हो गई। तो लोअर जा में 16 हो गए और अपर जा में फिर जाएंगे तो हमारे पास आ गए 32। क्या आ गए भाई, 32 टीथ। क्या आ गए, 32 टीथ, ठीक है ना। इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 8 है, ठीक है ना। फिर मतलब एक साइड में क्या हो गई, हमारे पास एक सिचुएशन आ गई, 16 हो गए और ऊपर फिर 32 8 टोटल। अब चिल्ड्रन में कंडीशन क्या आती है, चिल्ड्रन में थोड़ा बिल्कुल अलग होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, ICM होता है, नोट, ठीक है ना। क्या होता है, ICM, ICM होता है। और ICM के जब डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास डेंटल फॉर्मूला
2 1 2, तो कितने हो गए 5। तो एक साइड हमारे पास 5 हो गए, एक साइड हमारे पास 5 हो गए, तो एक नीचे वाले में कितने हो गए 10, ऊपर वाले में फिर 10, तो हमारे पास हो गए 20। कितने हो गए भाई 20। तो हमारे पास ये आ गया 2 1 2 फॉर्मूला हो गया फॉर चिल्ड्रन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? 2 1 2 2 1 2 212/212, ये डेंटल फॉर्मूला फॉर क्या हो गया। अब आती है कि जो लाइफ में एक बार टीथ आते हैं, ठीक है ना, और एक होता है कि टीथ दोबारा आ जाते हैं। तो एक बार आए मोनोफायोडोंट बोलते हैं, और दोबारा आए तो डायफायोडोंट बोलते हैं। तो ठीक है, उसके बारे में रीड करते हैं एक बार। टीथ जो होते हैं 2 टाइप से आते हैं, वैसे तो 3 टाइप में दिखाई देंगे, लेकिन हम ह्यूमन की बात करते हैं मोनोफायोडोंट, ठीक है ना, जो लाइफ के अंदर 1 टाइम अपीयर होते हैं। टीथ अपीयर ओनली 1 टाइम इन लाइफ, टीथ अपीयर ओनली 1 टाइम इन लाइफ। जो लाइफ में 1 टाइम आते हैं, क्या आते हैं भाई 1 टाइम आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? पीएम, परमोलर, कौन आते हैं? परमोलर। डायफोडोंट, ये हमारे पास हो गया मोनो, ठीक है ना, फाइडोंट। दूसरे वाले डाई फाइडोंट। ठीक समझ में आ रहा है आपको? डायोफाइडोंट, ठीक है ना। डायफोडोंट में क्या हो गया? टीथ अपीयर ओनली, इसमें 1 था, इसमें ट्वाइस या 2, क्या आएगा इसमें? ट्वाइस आएगा। कौन कौन से? पीएम को छोड़कर सारे आ जाएंगे। ICM, ये लाइफ में 2 बार आते हैं, ठीक है ना। जिसमें हमने परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ भी बोलते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो आकर दोबारा आते हैं, टूटने के टूट जाते हैं, लाइफ से चले, मतलब टीथ चले जाते हैं, टूट जाते हैं, वापस दोबारा आते हैं, वो परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है ना। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ कंडीशन आती है। एक होता है, ये होता हो गया डाई, एक होता है पॉली, मैनी टाइम। पॉली में क्या होगा? ये एम्फीबियंस होते हैं, रिप्टाइल्स होते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन देखने को, उनके बाद टीथ टूटते रहते हैं और आते रहते हैं मैनी टाइम्स। तो हमारे पास डायफोडोंट होते हैं जो कि दोबारा ग्रो करते हैं, जैसे ICM, और लेकिन एक बार आते हैं PM, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल याद करना है। पॉली में नहीं आते हम, पॉलीफाइडोंट में, तो आपको नॉर्मली नहीं। कैसे दिखाई देता है? तो टीथ जो होता है वो उसके अंदर जो पार्ट होते हैं 3 हो जाते हैं टीथ की। जो स्ट्रक्चर की बात करें तो क्राउन, नेक और रूट्स होते हैं, ठीक है ना। जो क्राउन, जो हमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपोज पार्ट होता है क्राउन, ठीक है ना। फिर जो क्राउन होता है एनिमल का बना होता है, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, या एनिमल किंगडम की बात करें, एनिमल की बात करें तो हार्डेस्ट पार्ट होता है एनिमल, ठीक है ना। पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन। तो क्राउन जो एक्सपोज होता है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको टीथ शीशे में जाकर देख रहे हो मिरर में, तो आपको टीथ दिखाई दे, वो क्राउन होता है, वो एनिमल होता है। नेक जो एक तरह से जो गम्स से ज्वाइंट होता है, आपके जो गम्स होते हैं, टीथ और गम्स में डिफरेंस करना भाई। गम्स जो कवर टीथ को कवर कर रखता है, ठीक है ना, वो वाला पार्ट होता है। रूट जहाँ पे वो जुड़ा हुआ होता है, एक सॉकेट का काम करता है, जहाँ पे टीथ हमें मजबूती देती है। हार्डेस्ट पार्ट को एक सॉकेट के अंदर फिक्स किया जाता है, ताकि या फूड खाते हैं उस टाइम उसको हिलने नहीं देता है। समझ में आपको? तो ये टीथ है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।